हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज है हमारे प्रैक्टिस का 9वां दिन और आज से हम करेंगे मनी के लिए होपोनोपोनो प्रेयर। ये लास्ट के 3 दिन हम मनी को हील करेंगे। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने पिछले 7 दिन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है आपने, और आपकी हीलिंग हो चुकी है। आपने प्रैक्टिस दिन में 2 बार की है। और एक और बात कहनी थी मुझे कि बेशक आपको एक दिन में रिजल्ट मिल गया, एक हफ्ते में रिजल्ट मिल गया, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, पर आप इस प्रैक्टिस को 21 दिन तक कंटिन्यू रखो। मैं तो कह रही हूँ आप इस प्रैक्टिस को रोज करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर ऊपर से नेगेटिविटी रिलीज हो जाती है, जिस वजह से बाहर सिचुएशन चेंज हो जाता है, हमारी सक्सेस स्टोरी बहुत जल्दी आ जाती है, रिलेशनशिप हील हो जाता है। पर 6 महीने बाद, 1 साल बाद दोबारा हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है, वही सेम सिचुएशन दोबारा आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे डीप से वो इमोशन रिलीज नहीं हुआ था। हमें हमें अभी ऐसा लग रहा है कि इमोशन रिलीज हो चुका है, जिस वजह से बाहर सब कुछ ठीक हो गया, पर हमारे अंदर वो इमोशन अभी भी पड़ा है, बहुत अंदर, जो आपको पता नहीं लग रहा। इसलिए जब हम कंटिन्यू करते हैं होपोनोपोनो प्रेयर 21 दिन तक जब हम करते हैं, तो हमारे अंदर से इमोशन पूरी तरह से रिलीज हो जाता है। ठीक है। एक और बात ये है यहाँ पे, मनी प्रैक्टिस भी आपने 21 दिन तक रोज करना है। जब हम 21 दिन तक मनी प्रैक्टिस रोज करेंगे, इसमें हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हम यहाँ एक्ट एज इफ कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल ये है कि जो आप होते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वही चीजें बाहर से अट्रैक्ट करते हो। आपको यहाँ पता नहीं लग रहा, आप रोज सुबह उठ रहे हो। जब हम रोज सुबह सो के उठते हैं, उस टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। और मैंने आपको ये कह रखा है कि आपने उठते उठते ही यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना है। तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड को लग रहा है कि इसके पास पैसे आ रहे हैं। सेम इसी तरह जब हम रात को सोने जाते हैं, तो हम यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करते हैं। रात को सोते टाइम भी हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। उस टाइम सीधा बात हमारे सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर विजुअलाइजेशन लोग रात को करते हैं या सुबह करते हैं। अपनी अफर्मेशन लोग सुबह लिखते हैं सो के उठते ही, और रात को सोते टाइम, क्योंकि इन दोनों टाइम पे हमारा कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव नहीं होता जितना सब कॉन्शियस एक्टिव होता है। फिर उसके बाद हम सारा दिन उस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे आ रहे हैं। अगर आपने मनी प्रैक्टिस वाला गेम बहुत अच्छे से खेला होगा, बहुत अच्छे से फील करके अगर आपने इसे प्रैक्टिस की है सचमुच, तो आपकी लाइफ में पैसे आने शुरू हो गए होंगे। क्योंकि देखो इसमें हमने क्या किया, कल हमारी मनी की अमाउंट 2 लाख था, आज 5 लाख हो जाएगा। अभी तक जब तक हमारी मनी की अमाउंट छोटी थी, तो एक बार में बैठ के आप सोच लेते थे कि ये लेना है। पर अब 2 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, फिर इसके बाद और होगा। तो आपको प्रॉपर बैठ के सोचना पड़ेगा कि अब इसका क्या लोगे, आप इसका क्या ले सकते हो। और यहाँ पे हमें सारा काम खुद पे करना है, खुद के लिए लेना है, तो वहाँ पे आप और सोचोगे। आप सारा दिन उस फ्रीक्वेंसी में हो। मैं यहाँ पे आपको ये बोल रही हूँ कि आप सारा दिन सोचोगे कि आपको क्या लेना है। और आप जितना ज़्यादा सोचोगे, आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा पैसे आएंगे, क्योंकि आप सारा दिन उस फ्रीक्वेंसी में जी रहे हो। आप ऐसा फील करो कि आपके पैसे हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि गेम खेल रहे हैं कि सच है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पास पैसे हैं, तो रास्ते बनाएगा आप तक आने के। ठीक है। एक और चीज आपने देखा होगा, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, फॉलो करते हैं पूरे सीरियस होके, अंदर डर चल रहा है, गुस्सा आ रहा है, घबराहट हो रहा है, ये सारे नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं। पर इस गेम में कोई डर नहीं है, कोई फ्यूचर का डर नहीं है कि अगर पैसे ना आए तो क्या होगा। कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही, क्योंकि हमें पता है गेम है। कुछ नहीं, कोई हमारी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है यहाँ पे। आ जाए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, तभी तो पैसे आ रहे हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि जो हम अंदर से, वही हमें बाहर से अट्रैक्ट करते हैं ना। जब अंदर से खुश हैं, अंदर से हाई वाइब्रेशन में है, उस फ्रीक्वेंसी में, मनी वाली, अमीर वाली फीलिंग में है, तो फिर हमारे पास भी पैसे आएंगे ही ना हमारी लाइफ में। ठीक है। तो आज की प्रैक्टिस करते हैं। आज जो हमारी मनी की अमाउंट है वो है 5,12,000 रुपए। आपने सेम रोज की तरह सुबह उठना है, उठते ही मनी को ग्रेटिट्यूड करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है इस पैसे के लिए। फिर धरती माता को ग्रेटिट्यूड करना है। फिर सारा दिन बैठ के आपने सोचना है, आप इस पैसे को लिखना है आपने कि आप इसका क्या लोगे। जितना लिखोगे उतना अच्छा होगा। और कहीं भी लिख सकते हो, आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, डायरी में लिख सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, जहाँ मर्जी आप लिख दो। अगर यहाँ लिखोगे तो लोगों की एनर्जी मिलेगी और अच्छा होगा। और कॉपी में भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपने सारा दिन इस पैसे के बारे में सोचना है कि इस पैसे का आप क्या लोगे। खुद के लिए लेना है, और ऐसा नहीं कि जो आपने एक बार ले लिया उसे दोबारा ले रहे हो, नहीं। जो आपने एक बार ले लिया हो गया, आज नया चीज़ सोचना है कि आप क्या लोगे। ठीक है। और रात को फिर सोते टाइम आपने मनी को ग्रेटिट्यूड करना है, फिर सोना है। अब चलिए शुरू करते हैं, मनी के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं। आज की प्रैक्टिस के लिए आपने लेना है एक नोट। वो नोट कुछ भी हो सकता है, 10 रुपए का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 500 का हो सकता है, आपकी मर्जी, आप जो लेना चाहते ले सकते हो। उस पैसे को हम रखेंगे दोनों हाथों के बीच में, क्योंकि हमारे दोनों हाथों में हीलिंग पावर होती है। फिर उसे हम दोनों हाथों के बीच में रख के इस प्रेयर से और ग्रेटिट्यूड से उस पैसे को हम चार्ज करेंगे। हम उस पैसे में इतनी ज़्यादा पावर डालेंगे कि वो एक तरह का मैग्नेट बन जाए।
और अपनी तरफ अपने जैसे और पैसे को खींच के लेके आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक दिन किया और वो पैसे में बहुत पावर आ गई, नहीं, आपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। मेरे टीचर तो कहते हैं कि इसे हर आधे घंटे पे चार्ज करो, 21 दिन तक रोज। तो आप देखो आप कितना कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कहूँगी आप हर आधे घंटे चार्ज करो, पर अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अलार्म लगाओ, फोन में चार्ज करो। करते हैं, बहुत लोग करते हैं। और आपने इस नोट को कभी नहीं खर्चना, हमेशा अपने पास रखना है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाइए, बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ आपके दिल पे। आप अपने नोट को दोनों हाथों के बीच में पकड़ सकते हैं, या अपने नोट के साथ अपने दोनों हाथों को दिल पे रख सकते हैं। आप देख लो आपको कैसे फीलिंग आती है। मुझे दिल पे रख के ज़्यादा फीलिंग आती है, हार्ट बीट को फील करते हुए पोनो पोनो प्रेयर करना। अगर आपको हाथ जोड़ के फीलिंग आती है, आप हाथ जोड़ के कर सकते हो। आप देखो आपको कैसे फीलिंग आ रही है। ठीक है, पर मैं कहूँगी आप हार्ट बीट को फील करते हुए करो। दोनों हाथ अपने दिल पे, दोनों आंखें बंद, एक लंबी और गहरी सांस, एंड रिलीज। एक बार और, एंड रिलीज। एक बार और, एंड रिलीज। आज हम इस नोट के अंदर जो मनी की एनर्जी है, हम उससे फॉरगिवनेस मांगेंगे। क्योंकि बचपन से लेके आज तक हम बहुत बार मनी की डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, बहुत बार नेगेटिव वर्ड्स बोल देते हैं, जैसे सारे फसाद की जड़ ये पैसा है। जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उसका दिमाग खराब हो जाता है। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हम बोलते रहते हैं। हम मनी को कभी ग्रैटिट्यूड नहीं करते। कई बार 1 रुपए का सिक्का देके हम मनी की डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। तो हर एक चीज के लिए आज हम फॉरगिवनेस मांगेंगे, चाहे हमें पता है या चाहे हमें नहीं पता। चलिए शुरू करते हैं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि बचपन से लेके आज तक आपने मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, पर मैंने कभी आपका ग्रेटिट्यूड नहीं किया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू मुझे आज ये रियलाइज करवाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। अगर आपको मनी की एनर्जी नहीं समझ आ रहा, तो आप यहाँ लक्ष्मी माता को इमेजिन कर सकते हैं। आप ये फॉरगिवनेस लक्ष्मी माता से मांग सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि कई बार मैंने जाने अनजाने आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू मुझे सभी गलतियों के लिए मुझे माफ करने के लिए। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी क्योंकि मुझे हर टाइम मेरी हर ज़रूरतों के लिए पैसे मिले। आपने मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा किया। आई एम सॉरी कि मैंने कभी आपका ग्रैटिट्यूड नहीं किया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू बचपन से लेके आज तक मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि मैंने बहुत बार आपके लिए नेगेटिव वर्ड्स यूज़ किए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी,
प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू आज मुझे माफ़ करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी कि बहुत बार मैंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू आज मुझे पूरी तरह से माफ़ करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी कि मैंने कभी आपकी वैल्यू नहीं की। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू आज मुझे रियलाइज़ करवाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू क्योंकि आपकी वजह से मेरे घर में राशन आता है। थैंक यू मेरे पास ये घर है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियाँ हुई उन सब के लिए। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू आज मुझे पूरी तरह से माफ़ करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी मुझसे जो भी जाने अनजाने गलतियाँ हुई है जिस वजह से आप मेरी लाइफ में नहीं आ पा रही हो उन सभी गलतियों के लिए। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने रास्ते बंद किए हैं। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू मेरे पास चारों दिशाओं से आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मुझे पूरी तरह से माफ़ करने के लिए। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आपको भी एनर्जी फील हो रहा होगा। डिवाइन एनर्जी को फील करिए। सचमुच डिवाइन एनर्जी आपके आसपास है। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। थैंक यू। आई लव यू। आप देखिए आपके सारे रास्ते खुल रहे हैं। चारों दिशाओं से पैसे आ रहे हैं। फील करिए। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी।
थैंक यू। आई लव यू। आप मनी के मैग्नेट बन चुके हो। चारों दिशाओं से आपके पास पैसे आ रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। थैंक यू। आई लव यू। थैंक यू। आई लव यू। आपके रास्ते खुल रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है। चारों दिशाओं से लक्ष्मी माता आपके घर में आ रही है। विजुलाइज करिए। आप देखो, आपकी मनी रिलेटेड सारी विश पूरी हो रही है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। अब दोनों हाथों को रब करके आंखों पे लगा लीजिए। अब अपनी आंखें खोल सकते हैं आप। अब जो आपके सामने आपका पानी पड़ा है, इस पानी में अफर्मेशन बोल के इस पानी को पी लीजिए। ये जो आपका नोट है, इसे सारा दिन आपने अपने साथ रखना है। इसे सारा दिन थैंक यू बोलना है। हर एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करोगे, ये पैसा उतना ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।